नमस्कार दोस्तों मैं विकास सांगवान। आज इस वीडियो में आपको हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में जो आप सभी का डाउट आ रहा है, एक दो दिन पहले जो ऐप की टेस्टिंग शुरू हुई है उसके बाद एक दो वीडियो मैंने डाली है, तो उसके लगातार बाद कुछ चीज़ों को लेकर आपका डाउट आ रहा था। तो इस वीडियो में एक तो आपको वो डाउट दूर किया जाएगा और इसके अलावा ये भी बताया जाएगा फॉर्म भरते टाइम कितने चरण में आप फॉर्म भर पाएंगे, डोमिसाइल ज़रूरी है या नहीं, अगर है तो कब तक का डोमिसाइल चलेगा। अगर आप 2100 टाइम से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी आपको सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको सही जानकारी जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो जो साथी आगे भी इसी प्रकार लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी जानकारी सबसे पहले सबसे तेज स्ट्रिक इन्फॉर्मेशन के साथ अगर पाना चाहते हैं और चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी अपडेट आपको दी जाए उसकी जानकारी सबसे पहले सबसे तेज जो है वो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी जा सके। और वो भी जो जानकारी के अभाव में कई बार बहुत सारी चीज़ें गलती या बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो उस जानकारी के अभाव में किसी को नुकसान ना हो, मेरा यही मकसद वीडियो जो है वो यहाँ पर लेकर आने का है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरते टाइम कितने चरण होंगे और चरणों के हिसाब से जो है वो कितने चरणों में आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपको पूरा डोमिसाइल के बारे में बताऊंगा, कैसे क्या डोमिसाइल ज़रूरी है या नहीं, और है तो क्या पुराना डोमिसाइल चल जाएगा, कब तक का चल जाएगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीधा एक बार वो आपको मैं दिखा देता हूँ कितने चरणों में आप लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भर पाएंगे। जो ऐप की टेस्टिंग चल रही है उस हिसाब से, तो उस पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये चरणों के हिसाब से आप देख लीजिएगा, आवेदन प्रक्रिया के हिसाब से जो है वो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। पहले चरण में आपका आवेदिका का विवरण लिया जाएगा, दूसरे चरण में आवास का विवरण लिया जाएगा, यानी जो आवास है उसकी जानकारी ली जाएगी। तीसरे चरण में जो है सदस्यों के जो परिवार के सदस्य हैं उनका विवरण लिया जाएगा। चौथे चरण में आय का विवरण जो है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा पाँचवें चरण में बैंक खाते का विवरण जो है यहाँ पर लिया जाएगा। और छठे चरण में जो अन्य योजनाएं संबंधी जानकारी हैं वो यहाँ पर ली जाएंगी। तो कुल 6 चरण जो है यहाँ पर ये इस फॉर्म में रखे गए हैं। 6 चरण पूरे करने के बाद ही आप जो सक्सेसफुली जो है वो इस योजना का फॉर्म भर पाएंगे। ये आप अलग अलग मैंने आपको दिखा दिया है कि कितने चरणों में आपकी आवेदन प्रक्रिया जो है वो रहने वाली है। अब मैं एक बार डोमिसाइल पर भी आपको लेकर जाकर दिखा देता हूँ कि कब तक का आपका डोमिसाइल वैलिड होगा और कब तक का नहीं होगा। तो चरणों के हिसाब से मैं आपको पहले चरण का दिखा देता हूँ, जिसमें पहले चरण में आवेदिका का विवरण में आपका निवास प्रमाण पत्र संबंधी यानी आपके डोमिसाइल संबंधी जो विवरण है वो यहाँ पर मांगा जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपसे वैवाहिक स्थिति, उसके बाद आप हरियाणा के निवासी हैं या नहीं। अगर आप यहाँ पर नहीं कर देते हैं ऑटोमेटिक आपका बैक हो जाएगा, आप आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको श्रेणी यहाँ पर आपको दी गई है, जिनमें 2 श्रेणियों में एक तो आपका जन्म से आपको ऑप्शन मिलेगा और एक आपको पिछले 15 साल से हरियाणा में रह रहे हैं, ये 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जो भी आप यहाँ पर अप्लीकेबल हैं उनमें से जो जन्म से हैं वो जन्म से, और जो 15 साल पहले से यानी पिछले 15 साल से रह रहे हैं वो अपना पिछले 15 साल वाला सेलेक्ट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आपके पास सरल पोर्टल से जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र यानी जो डोमिसाइल है HRC है, क्या आपके पास वो है। तो यहाँ पर अगर आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे संख्या पूछी जाएगी, और अगर आप नहीं पर क्लिक करते हैं तो आपको कह दिया जाएगा कि इस योजना के लिए ये ज़रूरी है, इसके लिए आप आवेदन आगे नहीं कर सकते। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र संख्या आपसे पूछी जाएगी। जो निवास प्रमाण पत्र संख्या होगी वो आपकी ई दिशा ID जो होती है, जो आपके राइट साइड आपको ऊपर देखने को मिलेगी, वो ID जैसे आप यहाँ पर डालेंगे और सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे तो आपका जो जिस नाम से तो आपका नाम जो है वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा।
तो इस बारे में मैं आपको थोड़ा एक बार जो ई दिशा की वेबसाइट है या सरल से जिसको जोड़ा गया है, जिससे यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र संख्या जो आप भर पाते हैं, उसके बाद जो आपका डाटा वेरीफाई होता है, तो उस पर मैं आपको एक बार ले जाकर दिखा देता हूँ कि कब तक का आपका जो है यहाँ पर आपका डोमिसाइल जो है वो आपका वैलिड रहने वाला है। डोमिसाइल ज़रूरी है, बिना डोमिसाइल आप ये फॉर्म जो है वो आप नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि 2015 के बाद का जिसका भी डोमिसाइल है वो उन सब का जो है वो डोमिसाइल चलने वाला है, जिसपे ई दिशा आईडी जो है वो आपको राइट साइड ऊपर देखने को मिलेगी। 2015 से पहले वाला किस किस का चलेगा, तो वो चेक करने के लिए आपको वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ एक लिंक दे रखा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कास्ट, डोमिसाइल और इनकम जो सर्टिफिकेट हैं जो 1 मई 2015 से पहले जो है वो इश्यू हुई है, उनको आप कहाँ से चेक कर पाएंगे, तो आप उनको यहाँ से क्लिक हेयर पर आपको एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर से आप जो है वो उनका भी चेक कर सकते हैं। अगर उनका आपका डाटा इस पे दिखा रहा है या ई दिशा आईडी या ई दिशा नंबर आपको उस सर्टिफिकेट पर आपको दे रखा है, तो आपका वो भी जो है वो चलने वाला है। ये आप देख सकते हैं, आपसे एक ई दिशा ट्रांजैक्शन आईडी जो आपके सर्टिफिकेट पर होगी वो आपसे पूछी जाएगी, और वो यहाँ पर डाल के आप प्रिंट सर्टिफिकेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल सामने ओपन हो जाएगी। तो जिसका भी जो है वो यहाँ पर डाटा दिखाता है उन सबको जो है यहाँ पर उनका डोमिसाइल जो है वो चलने वाला है, क्योंकि जो आप ई दिशा ट्रांजैक्शन आईडी है वही आपकी फॉर्म में मांगी जा रही है। तो जिसकी भी ई दिशा ट्रांजैक्शन आईडी है वो घबराए नहीं, उनको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल वीडियो डोमिसाइल के ऊपर ही चाहते हैं कि कौन कौन सा हमें पुराना भी दिखाओ नया भी दिखाओ, तो मेरे पास सारे अवेलेबल हैं। उस हिसाब से मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए डोमिसाइल पर लेकर आ जाऊंगा। उसके लिए आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें बताना होगा। वैसे मेरे हिसाब से आप सब समझ चुके हैं कि 2015 वाले तो सभी चलेंगे, उससे पहले का अगर किसी के पास है तो वो अपना एक बार ई दिशा ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर डाल के जो है वो अपना डोमिसाइल का जांच है वो कर सकता है, और वहाँ पर अगर यहाँ पर उसकी डिटेल दिखाता है तो वहाँ पर भी उसकी डिटेल जो है वो शो होगी। तो ये आज की अपडेट थी जो आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर की। आगे जैसे आपसे जुड़ी और कोई अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।